नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि जो वाकई में पति पत्नी का रिश्ता होता है वो प्यार पे और विश्वास की नींव पे टिका होता है। अगर उसमें प्रेम और विश्वास नहीं होता है तो वही रिश्ता लड़खड़ाने लगता है। पति पत्नी के रिश्ते में जब तक प्रेम रहता है तब तक ही रिश्ता टिकता है। अगर वही बीच में कोई तीसरा व्यक्ति एंट्री ले लेता है तो पति पत्नी के रिश्ते में दरार आना शुरू और स्वाभाविक हो जाता है। वही तीसरे व्यक्ति की ऐसी भी नौबत आती है जब पति पत्नी के रिश्ते में कभी तीसरा व्यक्ति आता है, या तो वो रिश्ता तलाक की नौबत पे पहुंचता है या फिर हत्या या किसी अंजाम की तरफ मोड़ ले लेता है। आज मैं जिस घटना के बारे में आपको रूबरू कराने जा रही हूँ दोस्तों, ये घटना हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ से 10 किलोमीटर एक गांव था जहां पर एक लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। उसकी उम्र 26 वर्ष थी। 26 वर्ष में रवि ने एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। रवि बहुत ही सभ्य और समझदार घर से था। वह बहुत ही ईमानदार भी था। रवि ने अपनी मेहनत से और कड़ी पढ़ाई के बावजूद सरकारी नौकरी यानी उसे बैंक में सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वह अच्छा खासा कमाता था। शादी की उम्र हो गई थी। परिवार वालों ने सोचा कि रवि सेटलमेंट हो चुका है तो क्यों ना उसकी शादी कर जाए। और रवि जो था वो लखनऊ में सरकारी बैंक में नौकरी करता था और ज़्यादातर वह लखनऊ में ही रेंट पे रूम लेकर रहता था। जब कभी उसकी शनिवार की या संडे की छुट्टी होती थी वह अपने गांव चला आता था। उसका यही क्रम चल रहा था जब उसकी शादी तय हो गई। उसकी शादी पड़ोस के गांव रीमा नाम की लड़की से तय हुई। रीमा बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसके परिवार वाले ने उसको देख के रवि की शादी रीमा के साथ कर दी। दोनों की शादी तय हो गई। उसके बाद दोनों की शादी हो जाने के बाद रीमा आके अपने ससुराल रहने लगी। ससुराल रहते रहते रीमा को 6 महीने हो चुके थे। वही जो रवि था वो 6 महीने अपने आप लखनऊ में अपने किराए के रूम में रहता था। वो अपनी जिंदगी आराम से काट रहा था। जब भी समय मिलता था वह अपने घर चला आता था और अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था। एक दिन उसने अपने घर वालों से कहा कि क्यों ना मैं रीमा को अपने साथ रख लूं। तो इस बात पर उसके घर वालों ने कहा कि जब 1-2 बच्चे हो जाए तब तुम रीमा को अपने साथ लखनऊ में रखना, अभी इसे यही रहने दो, अभी नई नई आई है। इस पर रवि ने कहा कि मैं एक तो 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, ऊपर से मुझे खाना बनाना पड़ते, अपने कपड़े धुलने पड़ते हैं, घर का भी काम करना पड़ता है, तो मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, मैं बहुत थक जाता हूँ। तो घर परिवार वाले सोचते कि इतने साल लड़कों ने अकेले अपने आप सारा काम किया है, अब पत्नी होने के बावजूद भी अगर वह अकेला ही रह रहा है तो सही नहीं दिखता है। इस पर उसकी माँ ने हामी भर दी और कहा कि अब की तुम रीमा को अपने साथ ले जाना, मगर इसका ध्यान रखना। इस पर रीमा भी राजी हो गई, खुश हो गई। खुशी खुशी रवि रीमा को लेकर अपने साथ लखनऊ आ गया। जब वह लखनऊ आया, लखनऊ आके रेंट का रूम लिया और उसी पे दोनों ही पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगे। सुबह उठने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद रवि जो था वह सीधा अपने बैंक निकल जाता था। रीमा घर का काम खत्म करती थी और घर में भी जो नॉर्मल काम होते वही काम करके वो फ्री हो जाती थी। फिर उससे कोई स्पेशली ज़रूरी काम नहीं होता था, फिर वो फ्री ही रहती थी। इस समय रवि जो था वो बिजी रहता था क्योंकि वो रात में ड्यूटी करके आता था, सीधा रोज बैंक, बैंक से घर। उसका यही नियम था। वह किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, किसी से कोई बोलचाल या व्यवहार नहीं। वो बहुत ही सीधा और समझदार, उसे अपने काम से बहुत ज्यादा ही प्यार और लगाव था। वही रीमा थी, वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। देखते ही देखते पैसा खूब हो जाने पर रवि ने लखनऊ में एक अच्छा सा फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद उस वहीं जाके रीमा और रवि दोनों शिफ्ट हो गए। सोचा कि रीमा पास पड़ोस मिलेगा तो वह बातचीत करती रहेगी, जिससे उसका मन लगा रहेगा। इस पर देखा कि जो रीमा थी वही बेचारी सब्जी लेने, मार्केट से सामान लेने, जो भी उसकी जरूरतमंद होती थी, रवि को समय नहीं मिलता था तो सारा काम रीमा को ही करना पड़ता था। रवि बहुत ही रीमा से प्यार करता था और उससे ज्यादा उस पर भरोसा था। उसे कभी भी रोक टोक नहीं की, ना ही वो उससे कुछ पूछता ताछता था, जैसे चाहे रीमा रह सकती थी। इस पर एक रोज संडे के दिन जब रवि घर पर था, अपने रूम में फ्लैट में था, तो उसने देखा कि एक कॉलोनी जहाँ पे उसका फ्लैट था, दूध देने आता है एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष रही होगी, जिसका नाम रोशन था। तो उसने सोचा कि बेचारी रीमा को रोज मार्केट से दूध लाना पड़ता है चाय के लिए और मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, तो क्यों ना मैं इस लड़के से बोल दूं ये भी मेरे घर पे दूध दे दिया करे।
उसने रोशन से बात की, कहा भैया कि मेरे भी घर पे मेरी पत्नी रहती है, आप यहाँ सबके घर दूध देने आते हो तो मेरे घर भी दे आया करो। इस पर रोशन ने हामी भर दी, कहा हाँ बाबूजी, आप अपना फ्लैट बता दीजिए, मैं दूध दे दिया करूँगा। उसने फ्लैट दिखा दिया और रोशन जब सबके यहाँ दूध देने आता था वह रीमा के यहाँ भी दूध देने आने लगा। अब क्या था, जब रोशन प्रतिदिन का नियम था वह सबको दूध देता था, रीमा क्या देता था, उसके बाद सबसे डिब्बे लेकर पैसे ले जाता था। इधर रवि भी खुश था, रीमा भी खुश थी, रोशन का रोज नियम था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रोशन की और रीमा की बातचीत होना शुरू हो गई। रीमा जो थी बहुत बातूनी लड़की थी, उसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही वो अकेली रह रही थी, रवि उसे इतना समय नहीं दे पाता था, तो वो रोशन से घंटों बातें करती रहती थी। रोशन से घंटों बातें करती थी, तो इसीलिए रोशन जो दूध बांटने आता था उसका दूध लेट हो जाता था। फ्लैट में कॉलोनी में पास में रहने वाले लोगों ने उससे शिकायत की कि तुम इतना दूध क्यों लेट लेके आते हो। इस पर रोशन ने एक दिनचर्या बना ली। पहले वह सबको दूध दे देता था, उसके बाद फ्री होकर रीमा के यहाँ दूध देने जाता था। फिर वहाँ रीमा से घंटों 2-2 घंटे बातें करता रहता था। तो इससे जो उससे दूध लेते थे उनको भी कोई परेशानी नहीं होती थी और इससे रोशन को भी आराम रहता था। यही दिनचर्या चल रही थी। अब वो दोनों इतने बातों में लीन थे कि जब रीमा को रवि घर पे नहीं होता था वह रोशन से फोन पे बात करती थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे का समय बिताना दोनों को ही अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे जो रोशन था उसने रीमा को अपनी बातों में फंसा के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। अब क्या था, रवि की गैर मौजूदगी में पूरा पूरा दिन जो रोशन था वो रवि के घर पर ही रहता था और जब रवि के आने का समय होता था उससे पहले ही वो रीमा के घर से निकल जाता था। यह बात किसी को भनक नहीं लगी, लेकिन जहाँ पे वो फ्लैट लेकर रवि रह रहा था वहां से पास में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसने इस चीज को नोटिस किया और रवि से उनका अच्छा व्यवहार था। रवि का नेचर उनको बहुत पसंद था। उन्होंने एक दिन रवि को रोका, कहा बेटा मैं किसी की झगड़े लड़ाई नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में घंटे 2-2 घंटे 3 से 4 घंटे तक जो रोशन दूध वाला है तुम्हारे घर पर आता जाता रहता है। इस पर रवि ने रीमा से कोई भी शिकायत नहीं की। उसने रीमा से कहा कि मुझे कल ऑफिस के काम की वजह से एक दिन के लिए बाहर जाना है, तो क्या पता एक दिन की बजाय 2-4 दिन भी लग जाए, तो इसीलिए तुम घर पर अकेली रहोगी तो अपने मायके से या चलो मैं तुम्हें गांव छोड़ आता हूँ और तुम वहाँ बनी रहना, तुम यहाँ अकेली रहोगी तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पर रीमा बोली कि नहीं नहीं, आप किसी की टेंशन मत लीजिए, मैं अकेली बनी रहूंगी। रवि ने बार बार कहने पर भी रीमा ने बिल्कुल बात नहीं मानी, न ही उसने अपने घर से किसी को बुलाया, न ही वो गाँव जाने के लिए तैयार हुई। उसके बाद रवि ये बात कह के घर से चला जाता है, लेकिन रवि कहीं नहीं गया था। रवि अपने आसपास क्षेत्र में था। वो देखना चाहता था क्या जो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रवि से क्या उसमें कितनी सच्चाई है। इस बात पर अगले दिन दूध देने के लिए रोशन रीमा के घर आता है। जब वह रीमा के घर आता है तो रीमा के साथ समय बिताता और जब वो जाने लगता है तो रीमा कहती है कि रवि 2-4 दिन के लिए बाहर गया है और जिसकी वजह से मैं अकेली रहूंगी, ऐसा करो तुम यहीं रुक जाओ। इस पर वो जो होता है रोशन वो रुक जाता है और पूरी रात वहीं रहता है। वहाँ जो रवि था वो अपने दोस्त के घर पे रुक जाता है। वह रीमा को समय देता है कि ये रीमा ऐसा करेगी या नहीं। वो रीमा को रगे हाथ पकड़ना चाहता था। पूरी रात रोशन रीमा के साथ संबंध बनाता, उसी के साथ रहता है और सुबह जब दूध बांटने का समय होता है तो बाइक लेके निकल जाता है। पूरी रात रहने के बावजूद फिर रीमा उसे आने के लिए कहती है और दोपहर का समय होता है। दूध बांटने के सारे काम खत्म करने के बाद रोशन फिर रीमा के पास आ जाता है। दोपहर के लगभग 3 बजे होते हैं जब अपनी ड्यूटी करने के बाद दोपहर में छुट्टी लेकर रवि सीधा अपने फ्लैट पे पहुंचता है। जब वह फ्लैट पे पहुंचता है तो जब वो बेल बजाता है तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। लॉक होने पर वह सीधा एक पास में खिड़की होती है जिसे वो पहले घर से गया था तो उसको खोल के गया था। वह उस खिड़की में धक्का देता है और खिड़की से झांक कर देखता है। जब वह खिड़की से झांक के देखता है तो अपने बेडरूम का नजारा देखकर उसकी आंखें भौचक्का रह जाती हैं, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उसका सब कुछ लुट गया। वह देखता है कैसे उसकी पत्नी नग्न अवस्था में बिना वस्त्रों के रोशन के साथ लिपटी पड़ी है, शारीरिक संबंध बना रही है। जब यह सब देखता है तो मानो उसका सब कुछ वो इसकी जीते जी मौत हो जाती है।
वो वहीं से चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर जो रीमा होती है वो सटपटाने लगती है। उधर जो रोशन दूध वाला होता है वो अपने जल्दी में कपड़े पहनता है और फिर उसके बाद रीमा जाकर कुंडी खोलती है। कुंडी खोलने के बाद और जो दूध वाला होता है वो मौका पाकर बेड के नीचे छिप जाता है। रवि को यह बात पता होती है, लेकिन जब वह आवाज लगाता है तो रीमा को लगता है कि रवि ने कुछ देखा ही नहीं है। वह चुपचाप जाती है, गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद रवि आकर उसी बेड पे बैठ जाता है और बड़े प्यार से रीमा से कहता है कि इतनी तुमने देर क्यों लगा दी कुंडी खोलने में। तो रीमा कहती है कुछ नहीं, मैं सो रही थी और आप अचानक कैसे आ गए। तो उसने कहा मैं जिस काम से गया था वो काम जल्दी पूरा हो गया तो मैं वापस हो गया। अब मुझे थोड़ी थकान हो रही है, तुम 3 कप चाय बना लाओ। तो रीमा कहती है कि आप हमेशा 2 कप चाय बनवाते हैं, आज 3 कप क्यों बनवा रहे हो। तो रवि कहता है कि आज मेरा 3 कप चाय पीने का मन है, बस तुम बना लाओ। तो रीमा के मन में ये बात चाटे जा रही थी कि रवि ने 3 कप ही चाय क्यों बनवाई है, वो हमेशा 2 ही कप पीता, एक वो एक रीमा। इस पर रीमा किचन में चाय तो बनाती है लेकिन उसकी मन की शंका मिटने का नाम नहीं ले रही थी। वह चाय बना के लाती और फिर रवि से यही सवाल पूछती कि आपने 3 कप क्यों बनवाए। तो रवि बोलता है कि 1 कप तुम्हारे लिए, 1 कप मेरे लिए, 1 कप जो व्यक्ति बेड के नीचे छिपा उसके लिए। यह सुनकर मानो रीमा थी थर-थर कांपने लगती है, उसके हाथ पैर में सुन्नर सी पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि रवि क्या कह रहा है। वही ये बात कहने पर जो रोशन था वो सुन रहा था, वो भी थर-थर कांपने लगता है। इस पर रवि जो होता रोशन को आवाज देता है, कहता है कि मुझे निकालना पड़ेगा या तुम खुद निकलकर इस चाय को पियोगे। इस पर जो रोशन होता है निकल कर आता है और रवि के पैरों में गिर जाता है। रवि से माफी मांगने लगता है, कहता है कि बाबूजी हमसे जो गलती है हुई है हमें माफ कर दीजिए। रवि उससे कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि तुम मेरे साथ बैठकर चाय पियो। लेकिन रोशन था वो अपनी हब्बी तब्बी सब भूल चुका था। वह बैठने को नहीं था, वो सिर्फ हाथ पैर जोड़कर रवि से बार बार माफी ही मांग रहा था और रीमा भी माफी मांग रही थी। इधर जो रवि था बहुत ही नॉर्मल स्वभाव से बार बार रोशन से चाय के लिए ऑफर कर रहा था। वही अपनी पत्नी रीमा से भी कहा कि तुम भी बैठकर मेरे साथ चाय पियो। रोशन ने चाय नहीं पी और वो हड़बड़ा के वहां से भाग गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को बिठाया, खुद भी चाय पी और अपनी पत्नी को भी चाय पिलाई। उसकी पत्नी चाय पीने के साथ साथ बार बार अपने पति के पैरों में गिर गिर कर माफी मांग रही थी। कह रही थी कि एक बार मेरी ये गलती भुला दीजिए, मैं अपने जीवन में भविष्य में कभी ऐसी गलती करने का दोबारा मौका नहीं दूंगी। लेकिन रवि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, उससे पहले मेरे लिए पानी गर्म कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ और मेरे लिए खाना तैयार करो। रीमा को लगा कि उसका पति बहुत सरल स्वभाव का है, शायद उसने उसको माफ कर दिया है। उसके बाद उसने खाना बनाया, दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार से खाना खाया। रीमा ने सोचा कि शायद रवि ने सब कुछ भुला दिया। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बीत जाने पर शाम को रवि घर पर आया और रीमा से कहा कि तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूंगा। इस पर रीमा चौंक जाती है कि अभी तो 2-3 दिन पहले ये घटना घटी है और इनको क्या हुआ है। लेकिन रीमा ये भी सोचती है कि शायद रवि ने सब कुछ भुला दिया है और वो लाइफ में मुझे आगे बढ़ना चाहता है। यह सोचकर रीमा जो होती है वो तैयार हो जाती है मार्केट जाने के लिए। फिर दोनों गाड़ी से शॉपिंग जाते हैं और रवि रीमा से कहता है कि आज तुम्हें जितनी जी भर के शॉपिंग करनी है, तुम्हें जो लेना है, मेरे लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े ले लो। रीमा अपने पति के लिए, रवि के लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े लेती है, वही अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है, पूरी गाड़ी भर जाती है शॉपिंग करते करते। उसके बाद रवि रीमा को लेकर सीधा होटल जाता है। होटल पे खूब पसंद का खाना खाते हैं, डिजर्ट करते हैं, खूब पार्टी करते हैं। फिर उसके बाद वह उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें मूवी दिखा रहा हूँ। मूवी दिखाने के बाद लमसम में 11 बज जाते हैं। 11 बजने के बाद जो गाड़ी होती है जिसमें रीमा और रवि बैठे होते हैं वो घर की तरफ नहीं जाती है, वो एक जंगल यानी एक गांव की तरफ से गुजर रही थी। इस पर रीमा जो होती है उसके मन में सवाल उठते हैं कि आखिर जो रवि है वो कहाँ मुझे लेकर जा रहा है। रीमा बड़ा हड़बड़ा कर बार बार पूछती है कि मैंने आपसे माफी मांगी है और कहा है कि जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगी, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। रवि कह देता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए जा रहा हूँ। इस पर रीमा गिड़गिड़ाने लगती है, उसे लगता है कि शायद रवि आज उसको मार देगा। लेकिन रवि कहता है घबराओ मत रीमा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। ये सोचकर रीमा चुप हो जाती है और जंगल से गाड़ी गुजरते हुए एक गांव में लगती है।
एक गांव में जाके गाड़ी लगभग के 11:30 बजे रुकती है, जहां पे पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि गांव के लोग तो 8-9 बजे तक ही सो जाते हैं। वह जाकर गांव में हार्न बजाता है, काफी देर तक हार्न बजाता है। और वो दोस्तों किसी और का घर नहीं था, वह गांव था रोशन का गांव, जो दूध वाला था। उसके गांव पहुंचता, उसके घर के सामने गाड़ी रोककर हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुनकर, गाड़ी की आवाज सुनकर, शोरगुल की आवाज सुनने के बाद गांव के आसपास के जितने भी लोग थे सब निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं। हड़बड़ाकर रोशन भी बाहर आता है और वह देखता है कि गाड़ी में रीमा और रवि दोनों बैठे हुए हैं। यह देखकर वह सोचने विचारने लगता है कि इतनी रात में रीमा रवि मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। वह बाहर आता है और जब वह बाहर आता है तो सबसे पहले गाड़ी से रवि और रीमा दोनों बाहर आते हैं और रवि ये कहता है कि तुम अब मेरे घर पर कुछ अपना सामान बोले आए थे, जिसको मैं आज तुम्हें देने आया हूँ। ये सुनकर रोशन चौंक जाता है कि मैं ऐसा क्या सामान इनके घर पर बोल कर आया था। उसके बाद वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और रोशन की तरफ धकेलते हुए कहता है कि ये तुम्हारी पत्नी जिसे तुम मेरे घर भूल आए थे, आज से ये मेरी नहीं रह गई, आज से मेरा इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, आज से ये तुम्हारी पत्नी है। मैं इसके काबिल नहीं हूँ और ना ही इसने इससे मेरा जी भरा है। शायद इसे तुम अच्छे लगते हो, तुम मुझसे बेहतर हो, मैं इसके काबिल अगर होता तो तुम्हारे साथ ये ऐसा नहीं करती। तो इसके काबिल तुम हो, ये तुम्हें प्रेम करती, ये मुझे नहीं करती है। इस बात सुनकर मानो कि रीमा जीते जी मौत हो गई हो। रीमा बार बार कर गिड़ा गिड़ा कर कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती हूँ। रवि इस पर कहता है कि नहीं रीमा, अगर तुम्हें मेरा ही साथ प्यारा होता तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करती। तुम्हें मैं नहीं, तुम्हें रोशन पसंद है, वो तुम्हारा जी भर सकता है और मुझसे ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकता है। मैं इतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें समय दे पाया। अगर मेरे प्यार में कुछ कमी रही होगी तभी तो तुमने ऐसा किया। उसके बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और रोशन और रीमा से कहता है कि ये सब शॉपिंग मैंने तुम्हारे लिए की है, ये सारा सामान तुम रख लो और तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से और प्यार से गुजारो। यह कहकर उसके बाद वह उसके मायके वाले को यानी कि रीमा के मायके वालों को फोन लगाता है, अपने ससुर को, और उनको बताता है कि आज से मैंने आपकी बेटी को आजाद कर दिया है और आपकी बेटी का दिल एक दूध वाले रोशन नाम के लड़के पे आ गया है, जिसको मैं इस वक्त उसके घर पे छोड़ने आया हूँ। और आज से आपकी बेटी और उसका घर और ससुराल रोशन का ही घर है, मेरा घर नहीं है और ना ही मेरे से उसका कोई रिश्ता है, ना ही आज से मैं आपका दामाद हूँ। अगली बार जब भी आप बुलानी है या आपको संपर्क करना अपनी बेटी से तो अपने दामाद रोशन से, अपनी बेटी से संपर्क करें, मेरे से आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सब कहने के बाद रवि अपनी गाड़ी को लेकर अपने फ्लैट पे चला आता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज के ज़माने में रवि जैसा इंसान क्या होना मुमकिन है? क्या ऐसे भी इंसान होते हैं जिसने अपनी पत्नी को एक दूसरे आदमी को सौंप दिया? कहाँ जहाँ इंसान बेवकूफ़ी से, गुस्से से पता नहीं क्या कर बैठता है, वहाँ रवि ने बहुत ही समझदारी से और बहुत ही सहूलियत से अपना रिश्ता निभाया। मेरे हिसाब से तो रवि ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, शायद इससे अच्छे कुछ हो ही नहीं सकता था। तो कमेंट सेक्शन में आप भी दोस्तों जरूर बताइएगा कि रवि ने जो किया वो सही था रीमा के साथ, या इससे ज्यादा या इससे अच्छा कर सकता था या इससे बुरा कर सकता था। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को पहुंच सके कि आज के जमाने में भी ऐसे इंसान होना मुमकिन है। और दोस्तों, ये एक सच्ची घटना मैंने आपको बताई है। और प्लीज अगर आप चैनल में नए हैं या आप जिसको जानते हैं आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। आपके प्यार और सपोर्ट की दोस्तों मुझे बहुत जरूरत है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रखने के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे दोस्तों।